ऑपरेशन सिंदूर की खबर सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में छाई हुई है। देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर हर किसी की जुबान पर है। लेकिन इस समय सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं बल्कि किसी और की चर्चा भी पूरे देश में हो रही है। और जिन दो बहादुर महिलाओं की चर्चा हो रही है उनके बारे में अब हर कोई जानना भी चाहता है। आपने भी वो दो नाम जरूर सुने होंगे। जी हाँ, सही पहचाना। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन दो महिला अधिकारियों की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग की। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफ में भारत के पाकिस्तान पर किए मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी दी। आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। अब महिला अधिकारियों की तरफ से की गई इस मीडिया ब्रीफिंग को उन आतंकवादियों को करारा तमाचा बताया जा रहा है जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर लोगों की हत्याएं की। ऐसे में हर कोई इन दोनों महिला अधिकारियों के बारे में जानना चाहता है। दो महिलाएं सुर्खियों में छाई हुई हैं, तो आखिर कौन है भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह? इन दोनों अधिकारियों की क्या है खासियत? क्यों इन दोनों को मीडिया ब्रीफिंग के लिए चुना गया? क्या इसके सहारे कोई संदेश देने की कोशिश की गई है? ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कर्नल सोफिया जहां आर्मी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, वहीं विंग कमांडर व्योमिका स्पेशलिस्ट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। दोनों ऑफिसर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताई कि ऑपरेशन सिंदूर की कैसे किया गया, कहां पर हमले हुए, क्या वहां की जानकारी है। पूरी जानकारी जो है इन दोनों महिला अधिकारियों की तरफ से दी गई मीडिया के सामने आकर। और जब ये दोनों मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी उसके साथ ही इन दोनों की चर्चा पूरे देश में होने लगी। तो अब सबसे पहले आपको कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जानकारी देते हैं। सोफिया का सेना से रिश्ता पीढ़ियों पुराना है। उनके दादा और पिता दोनों आर्मी में थे। बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है सोफिया कुरैशी ने, और सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फेक्ट्री के एक आर्मी ऑफिसर से हुई है। और भी जानकारी देंगे इनके बारे में, लेकिन पहले जरा उस वीडियो को सुनिए जब वो मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। तो आपको बता दें कि सोफिया कर्नल कुरैशी सिग्नल कोर में सर्विस देती हैं, जो आर्मी कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज रखती हैं। उनके कामों में शामिल है कांगो ऑपरेशन। साल 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने को लेकर एक सैन्य टीचर के तौर पर इन्होंने काम किया है। दूसरा है ऑपरेशन पराक्रम। 2001-2002 में पंजाब सीमा पर तैनात होने पर उन्हें उनकी समर्पित सेवा के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। नंबर 3 है पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ राहत अभियान। आपदा राहत के दौरान कम्युनिकेशन के जरिए उनके असाधारण काम के लिए उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ से प्रशस्ति पत्र मिला। सिर्फ यही नहीं, सोफिया के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। उनके नाम पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। वो भारतीय सेना की ऐसी पहली महिला अफसर हैं जिन्होंने फोर्स 18 में एक ट्रेनिंग टुकड़ी को लीड किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फोर्स 18 आखिर होता क्या है, क्यों इसकी चर्चा इतनी तेज हो रही है? तो आपको बता दें कि ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। ये आसियान प्लस देशों का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जिसमें 18 देशों की सेनाओं ने भाग लिया था। इस अभ्यास में कुरैशी ने मुख्य तौर पर शांति स्थापना कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया था। ये युद्धाभ्यास न केवल भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, बल्कि इसमें 18 देशों की सेनाओं ने भाग भी लिया था।
इन देशों में एशियन राष्ट्रों के अलावा जापान, अमेरिका, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे दिग्गज शामिल थे। अब ये तो हुई कर्नल सोफिया कुरैशी की बात। अब आपको विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में भी बता देते हैं। तो आपको बता दें कि व्योमिका जब बहुत छोटी थी, यानी कि जब वो 6ठी क्लास में पढ़ती थी, तभी उन्होंने अपनी क्लास में उनके नाम का मतलब उनसे पूछा गया। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि उनके नाम का मतलब व्योमिका यानी कि उड़ना होता है, यानी उनके नाम का मतलब है उड़ना, तभी उन्होंने तय कर लिया कि वो एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगी। और अपने इसी जुनून के चलते उन्होंने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन की पहले, और फिर एनसीसी ज्वाइन करने के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन की मदद से एयरफोर्स का वो हिस्सा बनी। और खास बात यह है कि वो अपने परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली महिला हैं और पिछले 21 साल से एयरफोर्स में अपनी सेवाएं वो लगातार दे रही हैं। और भी इन पर जानकारी देंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं व्योमिका को जब वो मीडिया ब्रीफिंग कर रही थी। The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. तो व्योमिका 2004 में 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग कोर्स के तहत एयरफोर्स में कमीशन इनको मिला। 2017 में विंग कमांडर के पद पर इनको प्रमोट किया गया। 2019 में फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन व्योमिका सिंह को मिला। इसके बाद नवंबर 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान को लीड किया था। इसमें पहाड़ियों और मुश्किल इलाकों के बीच व्योमिका की टीम ने सफल फ्लाइंग करके राहत और बचाव का काम किया था। 2021 में उन्होंने 21,650 फीट की ऊंचाई पर बने हुए माउंट मणिंगरंग पर एक त्रिसेवा महिला पर्वतारोहण अभियान में भी भाग लिया था। विंग कमांडर व्योमिका के पास 2500 घंटों से ज्यादा का फ्लाइट आवर्स एक्सपीरियंस है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ में स्पेशलिस्ट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। वो चुनौतीपूर्ण इलाकों में चेतक और चीता जैसे स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती हैं। अब मीडिया ब्रीफिंग के बाद से ही ये दोनों अधिकारी चर्चाओं में बनी हुई हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर मीडिया ब्रीफिंग के लिए महिला अधिकारियों को ही क्यों चुना गया। और इसको लेकर अब दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखे जाने के पीछे की एक खास वजह है, एक खास रणनीति है, क्योंकि ये उन महिलाओं को न्याय देने की कोशिश की गई है जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया उस आतंकवादी हमले में। उसी तरह महिलाओं को आगे कर देश में महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का संकेत देते हुए आतंकवादियों को करारा जवाब दिया गया है। यही नहीं, दोनों अधिकारियों में से एक का मुस्लिम और दूसरे का हिंदू होना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके सहारे भारत की खूबसूरती दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।